हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बच्चों जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स पता है आपको, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये सब इंटीजर्स होते हैं और इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये सब है। अब इसमें कुछ हमने देखिए साइन को लेके चीजें सीखी थी। जैसे अगर आपके सामने प्लस माइनस या माइनस प्लस ये दो साइन एक साथ आ जाएं तो क्या करेंगे। ये मैंने बताया था कि इनकी जगह आप माइनस का साइन लगा दें, ठीक है। और अगर दो इंटीजर हों जिसमें से एक प्लस का है एक माइनस का है, तो उस केस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाव करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे दो साइन प्लस के या दोनों साइन माइनस के आ जाएं तो उनकी जगह आप प्लस कर देंगे, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे आप, भाई दो इंटीजर हैं, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो उनको आपस में ऐड कर देंगे, उनका योग कर देंगे। ये चीज क्लियर है। अब देखिए कुछ इंटीजर्स हैं आपके सामने, क्वेश्चन में लिखता हूं, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ, इनका योग बताना है आपको। इंटीजर्स लिख लीजिए 137 एंड -354, ठीक है। यहीं पे एक इंटीजर है -52 एंड 52, यहाँ पे हो जाएगा -213, 39 एंड 192, एंड ये हो जाएगा बच्चों -50 -200 एंड 300। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं मैंने। देखिए इंटीजर्स हैं, इनको क्या करना है, इनका सम करना है। जहां पे सम, सम क्या होता है, सम इसको बोलते हैं योग, हिंदी में योग बोलते हैं, जोड़ना है इनको, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिर बाकी के पार्ट्स आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके। तो जैसे ये है 137, ठीक है, पार्ट ए में जहां पे एंड आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है और, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ना है तो मतलब बीच में क्या आएगा, इनके प्लस का साइन आ जाएगा, और ये -354 है। इतना क्लियर है। मैंने क्या कर दिया, दो नंबर, दो इंटीजर को अगर जोड़ना है तो बीच में आप लगाएंगे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए दो साइन एक साथ आ गए, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो इस केस में क्या करना है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इन दो साइन की जगह सिर्फ एक साइन लगा देंगे, वो माइनस का, ठीक है। 354। अब देखिए दो इंटीजर हैं आपके पास, करना था आपको सम, तो वो यहाँ पे मैंने कर दिया है, इनका सम कर दिया है। लेकिन जो सेकंड लाइन में जब हम आते हैं और ये दो सिंबल की जगह प्लस और माइनस की जगह हम एक लिख देते हैं, तो अब अगर आपको यहाँ पे बोला गया है कि ऐड करना है तो जरूरी नहीं है ऐड ही होगा। ये भाई एक इंटीजर प्लस का है एक माइनस का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या करना है। तो एक प्लस का है इंटीजर एक माइनस का है, तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इस केस में भी घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे।
तो क्या आ जाएगा ये 354 और ये प्लस का है 137। घटाव कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 माइनस 7 7, 4 माइनस 3 1 और ये 3 माइनस 1 2, 217 आ गया। ठीक है, अब सवाल ये है जो 217 है वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उसके लिए हमें फिर से ये पहले वाले दो इंटीजर चेक करने पड़ेंगे और इन दोनों में से जो इंटीजर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वही आंसर में आएगा। तो 137 और 354 में से 354 बड़ा है, ये माइनस का है, इसलिए आपका आंसर भी माइनस में आएगा। ये क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों? अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, और अगर आ गया है तो नोट डाउन कीजिए, बाकी के 3 पार्ट्स मुझे बताइए सॉल्व करके। तो बच्चों किसका आंसर आया है? जिसका भी आंसर आ गया हो हैंड रेज करेंगे आप। जिस भी स्टूडेंट का आंसर आया है हाथ खड़ा करेंगे बेटा। पार्ट बी है, पार्ट सी, पार्ट डी, इनमें से चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे सब बच्चे। देखिए पार्ट बी है, बहुत ही आसान है, -52 एंड 52 है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो बीच में ऐड करना है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब मुझे बताइए कि एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, दोनों सेम है। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स वाला समझा था ना, एक इसका एडिटिव इनवर्स है। तो क्या होगा बच्चों इस केस में, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाव कर देंगे, तो -52 और +52, 52 में से 52 घटाएंगे, शून्य बचेगा, है ना, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल था ये पार्ट बी। तो पार्ट सी देखिए, -213 सबको ऐड करना है। अब जहां कॉमा दिख रहा है वहां भी प्लस का साइन लगा देंगे, +39 एंड 192 है तो यहां भी प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों देखिए इसका क्या आंसर आया है आपका, ये बता सकते हैं आप? अगर किसी का आंसर आया है तो हैंड रेज कर देंगे आप। देखिए इस केस में क्या करना होता है, ये तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं दोनों, इनको पहले ऐड कर लेंगे आप। कितना है 192 और 39। भाई दोनों पॉजिटिव हैं तो योग होगा, एडिशन होगा। कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, एक हासिल, 9 और 3 12 और एक 13, एक हासिल, 1 + 1 2, 231 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे -213, ठीक है, -213 + 231, ठीक है, 231। अब क्या करना है, देखिए एक है नेगेटिव इंटीजर एक है पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव है उसमें से इसको घटा देंगे, 213 को, जो छोटा है उसको घटा देंगे बड़े में से, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, एक हासिल ले ली, 11 - 3 8, 2 - 1 1, ठीक है, और ये 0, तो ये आ गया 18।
अब 18 प्लस का आएगा माइनस का आएगा ये सवाल है। तो 18 आएगा बच्चों पॉजिटिव। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ा इंटीजर 213 और 231 में से कौन सा है? 231, और वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए भाई पॉजिटिव आएगा। मतलब बड़ा नंबर, हम साइन को एक्सक्लूड करके देखते हैं हमेशा कि 213 हो गया और 231 हो गया, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 231, और इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का, इसीलिए 18 आया है आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। अब पार्ट डी देखिए, भाग डी में क्या किया? -50 है, इसको इसमें जोड़ देंगे -200 और इसमें जोड़ देंगे 300, इस तरह ऐड करेंगे। अब जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका? जीआईसी ढूंढ, बेटा आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा पार्ट डी का, जल्दी से बताइए बच्चों। क्या आंसर आया? जीआईसी ढूंढ, क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? अगर आपको पता है तो हैंड रेज कीजिए, अगर आपका आंसर आ गया। शाबाश, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बेटा। मेरा आंसर 150 आया, प्लस 150। ये प्लस का है या माइनस का? प्लस प्लस बहुत अच्छे। क्या नाम बेटा आपका? सरस्वती। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए आप। चलिए देखते हैं जीआईसी ढूंढ से जो आंसर आया है 150, क्या वो सही है? लेट्स चेक इट आउट। ये आंसर आया है आपका। तो बच्चे आपको क्या करना था? पहले तो जहां दो साइन दिख रहे हैं उसकी जगह एक साइन बना लेंगे हम। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -200, ये +300। अब जो दो इंटीजर सेम साइन के हैं, यानी नेगेटिव है, ये 50 है ये 200 है, इनको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो -50 -200 है ना, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो 250 आ जाएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि भाई जो 200 है वो नेगेटिव है, तो -250 और +300 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लेंगे, 50 आ गया। तो 50 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये बताइए, 50 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो वहां उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 300 और 250 में से बड़ा कौन सा है। 300 बड़ा है, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन। तो बेटा सबने नोट डाउन कर लिया। और बच्चों आपके आंसर अगर गलत भी आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। होता है कई बार साइन में, क्योंकि यहाँ पे साइन का बड़ा पंगा होता है, इसमें मिस्टेक हो जाती है बच्चों की। तो बस जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव उनको देख के चलना है, उनसे स्टिक होना है आपको, तो आपके आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी उसके बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, और ट्राई करते हैं हम, इस बार आपका आंसर सही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, नोट डाउन करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू बतानी है आपको, मान बताना है इनका। -7 प्लस -9 +4 +16। ठीक है, और 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। ठीक है बच्चों, ये है
तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटली आपका जो साइन है ना, प्लस माइनस, फिर से टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, इन दोनों अगर इकट्ठे साइन आते, जैसे यहाँ प्लस माइनस है, इसकी जगह क्या आएगा माइनस, और माइनस प्लस है उसकी जगह भी माइनस, लेकिन दोनों जगह प्लस है तो प्लस और माइनस है तो भी प्लस। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। सॉल्व कीजिए, फिर हैंड रेज करेंगे जिसका आंसर आ जाएगा। बेटा आपके क्या आंसर आए हैं? जिसका भी आंसर आया है बता सकते हैं आप, माइक लेके आंसर बताइए। शाबाश। जैसी ढोंड। सर मेरा आंसर -18 है। -18। वेरी गुड। दूसरे पार्ट का कोई बात नहीं, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो किसी और का आंसर है उसको माइक। सर दूसरे वाला आंसर 101 आया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। वेल ट्राइड बच्चों, ऐसे ही आप कोशिश करते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अब साइन की बात जहां तक हो रही है तो देखिए सबसे पहले क्या है, -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। यही है। तो यहाँ पे -7 एज इट इज लिख देंगे। दो साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की जगह क्या आएगा माइनस, तो मैं -9 लिख दूंगा, फिर +4 और +16। क्लियर है? उसके बाद देखिए माइनस माइनस वालों को एक साथ सॉल्व करेंगे, जो प्लस प्लस वाले इंटीजर हैं उनको एक साथ करेंगे। ये क्लियर है? मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि जो नेगेटिव इंटीजर हैं उनको इकट्ठा सॉल्व करना है, और जो पॉजिटिव इंटीजर है पहले उनको इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ साइन का। तो -7 और -9 ये दो इंटीजर हैं, तो जो माइनस माइनस वाले होते हैं उनको क्या करना होता है ऐड, उनका योग करना होता है, और इनको भी ऐड, है ना। तो दोनों माइनस के इंटीजर है, दोनों का योग कर देंगे भाई। 9 + 7 कितना होगा -16, -16। ठीक है, और +4 एंड +16। अब 4 और 16 को भी ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 + 16 20 आ जाएगा, है ना। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको घटा कर देंगे। तो 20 में से 16 घटा दे, कितने बच गए, ये बच जाएंगे बच्चों 4। अब 4 प्लस का आएगा या माइनस का, ये कैसे पता लगेगा? 16 और 20 में से बड़ा कौन सा है, 20 बड़ा है, 20 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, तो ये आंसर भी प्लस में आएगा। चलिए दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट बी क्या है। 33 प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों साइन एक साथ है तो प्लस माइनस की जगह माइनस आता है 2, फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस की जगह माइनस आता है 65, फिर प्लस माइनस है, इसकी जगह माइनस आएगा 8। क्लियर है? अब क्या करना है, जो माइनस 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 वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो माइनस वालों को अगर एक साथ सॉल्व करना है तो क्या करना है भाई, इनको ऐड करेंगे, है ना।
क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन होता है। तो मुझे बताइए कि -65 और -8 की जगह क्या लिखेंगे आप? 37 -2, और ये हो जाएगा -65 और -8 का एडिशन, है ना, ये आ जाएगा 65 एंड 8 कितना होगा ऐड करके, 8 और 5 13, एक हाथ से लिए 73 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा, 65 बड़ा है वो माइनस का है, तो ये माइनस ही आएगा। फिर आप करेंगे 37, -2 और -73 भी ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा -75। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो इस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। कितना आ जाएगा, 75 में से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाइए, 15 - 7 8, 6 - 3 3, ये आ गया 38। साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, 75 और 37 में से जो बड़ा होगा उसके साथ वाला साइन आएगा, तो यह आएगा माइनस का। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये चीज क्लियर है। अब देखिए, अभी हम सीख रहे थे एडिशन, है ना। अब अगर सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करेंगे, नंबर लाइन। अब फटाफट एक नंबर लाइन बनाइए और कोशिश कीजिए -8 और -10 को सब्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो बच्चों क्या आंसर आएगा आपका, देखिए यहां पे आप या तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जो बीच में दो साइन दिख रहे हैं ना आपको, उसकी जगह एक बना लीजिए। माइनस माइनस क्या होता है, +10, है ना। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। -8 तो कम से कम चाहिए होगा क्योंकि पहले -8 है। अब देखिए यहाँ पे 0 पे खड़े हैं आप, है ना। 0 से सबसे पहले इंटीजर क्या है, -8, तो -8 पे पहुंचना पड़ेगा हमें। हम आगे -8 पे। अब या तो आप इस तरह देख सकते हैं, -8 में से क्या करना है, घटाना है। जब घटाते हैं तो क्या जाते हैं हम, भाई लेफ्ट साइड जाते हैं, जोड़ते हैं तो राइट की तरफ जाते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन क्या घटाना है, नेगेटिव इंटीजर घटाना है, -10 घटाना है, तो हम राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, या फिर इस तरह देख सकते हैं कि अगर प्लस का साइन आपको दिखे, ऐड करना है, तो यू गो टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है यू गो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे 10 ऐड करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो 10 स्टेप राइट की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। ये आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यूजिंग नंबर लाइन। कुछ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगले सेशन में करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए इसको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।